बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल 303 का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने वाटर टैंक के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनमें से कौन कौन किस किस चीज़ की क्वांटिटी कैसे हम मालूम करते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो साइज़ है वो है 500 ज़रब 300 ज़रब 200, यानी 5 मीटर उसकी लंबाई है, 300 उसकी चौड़ाई है और 200 उसकी ऊंचाई है। ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये साइज़ उसका अंदरूनी साइज़ है। इस फिगर के अंदर दरमियान में लिखा हुआ है 500 ज़रब 300 ज़रब 200। इससे मुराद है इसका अंदरूनी साइज़, यानी 5 मीटर लंबाई, 300 मीटर 3 मीटर उसकी चौड़ाई और 2 मीटर उसकी हाइट है। अब हमने इसकी एक्सकेवेशन मालूम करनी है। एक्सकेवेशन इसकी होगी क्योंकि ये कौन सा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इस वाटर टैंक की जो स्लैब है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल से बाहर है, बल्कि बाकी जो स्ट्रक्चर है तमाम का तमाम वो अंडरग्राउंड है। तो स्लैब के नीचे जितनी भी डायमेंशन है वो इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी। लंबाई चौड़ाई जो होगी हम वो बैरूनी मालूम करेंगे, यानी दीवारों की जो थिकनेस है वो इसमें शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। टेबल के अंदर देखें, आपको लिखा हुआ नज़र आया एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। तो ये हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो एक्सकेवेशन मालूम करने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई और हाइट चाहिए। तो अंदरूनी साइज़ क्या है, 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो लंबाई के अंदर 5 मीटर जो है उसके अंदर हम थिकनेस दीवार की शामिल करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इस तरीके से एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक की ये जो लंबाई है वो है 5 मीटर। वो कहता है कि 20 सेंटीमीटर इसकी जो थिकनेस है वाल की वो है, इधर भी 20 सेंटीमीटर और इधर भी 20 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी थिकनेस हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई हो जाएगी 5.40। इसी तरीके से आपकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी 3 मीटर चौड़ाई है तो 40 सेंटीमीटर आप थिकनेस प्लस करेंगे तो 3.40 हो जाएगी। लंबाई 5.40, थिकनेस 3.40 और इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से लेकर नीचे वाले किनारे तक होगी। अब यहाँ पर देखें, अंदरूनी साइज़ है 2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है 2। अब हमने आरसीसी की थिकनेस शामिल करनी है और नीचे कंक्रीट की थिकनेस शामिल करनी है। 20 सेंटीमीटर जो थिकनेस है वो आरसीसी की है, 15 सेंटीमीटर थिकनेस है वो आपकी कंक्रीट की है। तो टोटल थिकनेस हो जाएगी 35। तो 2 में हम इशारिया 35 जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल थिकनेस आ जाएगी 2.35। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सकेवेशन की मकदार आ जाएगी, यानी 5.40 ज़रब 3.40 ज़रब 2.35। तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 43.15 मीटर क्यूब। नंबर 2 है कंक्रीट। तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हम कंक्रीट का बनाते हैं। जो सबसे निचली तय होती है वो हम कंक्रीट की बनाते हैं, चाहे आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो चाहे आपका सरफेस वाटर टैंक हो, या इसके अलावा ओवर हेड वाटर टैंक के अंदर जो फाउंडेशन बनाई जाती है तो फाउंडेशन के सबसे नीचे वाले हिस्से में हम कंक्रीट डालते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर जो कंक्रीट की वैल्यू होती है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, वही एक्सकेवेशन की ली जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो थिकनेस होती है वो चेंज होती है। तो हम वही लेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी 5.40 लंबाई लेंगे, 3.40 चौड़ाई लेंगे और जो थिकनेस उसने हमें बताई हुई है वो बताई हुई है 15 सेंटीमीटर कंक्रीट की। कंक्रीट 1:4:8 15 सेंटीमीटर थिक। तो इशारिया 15 मीटर आपकी वो थिकनेस बन जाएगी।
5.40 ज़रब 3.40 ज़रब 0.15, तो हमारे पास कंक्रीट की जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.75 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आरसीसी। आरसीसी के अंदर 1% स्टील भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम आरसीसी का टोटल वॉल्यूम मालूम करेंगे कि कितना हमारे पास आरसीसी वर्क है। तो आपका जो फर्श है वो आरसीसी का बना हुआ है। इसके अलावा आपकी जो वाल्स हैं, चारों वाल्स, वो आरसीसी की बनी हुई है। नंबर 3 के आपकी जो ऊपर वाली स्लैब है, जो छत है, वो भी आपकी आरसीसी की बनी हुई है। तो सबसे पहले एक बात और आप जहन में रखेंगे, छत के अंदर आपका एक मेन होल है। ये जो मेन होल है, ये इस जगह पर हमने आरसीसी नहीं डाली, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। टोटल वॉल्यूम में से हम इस चीज़ की डिडक्शन कर देंगे कि ये यहाँ पर आपके एक सुराख है जो कि पानी जो आपका होता है उसकी सफाई करने के लिए, वाटर टैंक की सफाई करने के लिए वहाँ से हम मेन होल के ज़रिए दाखिल होते हैं। वो चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका फ़र्श है उसके अंदर आरसीसी की मकदार मालूम करते हैं। नंबर 1 फ्लोर, तो आपकी लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी, 5.40 लंबाई और 3.40 चौड़ाई। और यहाँ पर जो थिकनेस है वो कितनी है, वो आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो फ्लोर के अंदर जो थिकनेस होगी इशारिया 20 सेंटीमीटर होगी। तो फ्लोर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 5.40 3.40 तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 3.67 क्यूबिक मीटर। नंबर 2 वाल्स। अब वाल्स को हल करने का दो तरीका होता है। नंबर 1 होता है शार्ट वाल और लॉन्ग वाल, और दूसरा होता है सेंटर टू सेंटर। जिस तरीके से आपने सेकंड ईयर के अंदर क्वेश्चन किए हुए हैं कि कमरे की हमने ईंटों की मकदार निकालनी होती, तो हम क्या करते थे, दो तरीक़ों से हल करते थे, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल। तो यहाँ पर हम लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से इसको हल करेंगे। लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का मतलब ये होता है कि आपकी 4 दीवारें होती हैं, आमने सामने वाली दीवार को लॉन्ग वाल और दूसरी आमने सामने वाली जो दीवार्स होती हैं उनको शॉर्ट वाल। तो इसमें जो लॉन्ग वाल समझे लेते हैं कि आपने बैरूनी साइज़ लेना होता है उन दीवारों का। शॉर्ट वाल में से मुराद ये होता है कि उन दीवारों का आपने अंदरूनी साइज़ लेना होता है, यानी किसी भी दो का बैरूनी लेकिन आमने सामने वाले का। दूसरा क्या होगा, शॉर्ट वाल में आपका उस तरीके से आपने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक वाटर टैंक है, ये आपकी लॉन्ग वाल्स, ये आपकी शॉर्ट वाल। तो लॉन्ग वाल का हमने बैरूनी साइज़ लेना है जो कि है 5.40, और आपने शॉर्ट वाल का अंदरूनी साइज़ लेना है जो कि है 3 मीटर, जो कि आपको दिया गया हुआ है। यानी बैरूनी साइज़ से मुराद आपने ये थिकनेस लेनी है दोनों तरफ, तो 5.40 हो जाएगा। और शॉर्ट वाल में आपने बैरूनी जो साइज़ है दीवार की थिकनेस वो शामिल नहीं करनी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अंदरूनी लेना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों का भी बैरूनी लें तो ये जो चीज़ होती है ये डबल हो जाती है, इसकी क्वांटिटी 2 मरतबा हम मालूम कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ 1 मरतबा चाहिए होती है, तो हम इस वजह से एक ही मरतबा एक ही दीवार में शामिल करेंगे। तो लॉन्ग वाल्स हमारे पास कितनी होंगी, 2, और शॉर्ट वाल भी हमारे पास 2 होंगी। ये लॉन्ग वाल 2 हो गई, इसी तरीके से शॉर्ट वाल भी 2 हो गई। तो नंबर्स में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लॉन्ग वाल्स नंबर में हम क्या लिखेंगे, 2। इसकी लंबाई 5.40 और इसकी जो ब्रेथ है वो है 20 सेंटीमीटर, इशारिया 20 आ गया। और हाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2 मीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 4.43। उसके बाद शॉर्ट वाल, तो शॉर्ट वाल के नंबर क्या आ जाएंगे, 2। इसका हम अंदरूनी साइज़ लेते हैं जो कि है
3 मीटर, थिकनेस कितनी है 20 मीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास 2 मीटर। तो हमारे पास शॉर्ट वाल का वॉल्यूम आ जाता है 2.40 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास स्लैब आ जाती है, तो स्लैब जो है वो चारों साइडों पर 30 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है। तो साइज़ क्या होगा, बैरूनी साइज़ था 5.40, इसके अंदर 30 एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो 60 हम जमा करते हैं तो हमारे पास लेंथ बन जाती है 6। इसी तरीके से चौड़ाई जो थी वो 3.40, इसके अंदर 60 जमा करते हैं, यानी दोनों साइडों पर 30, एक साइड पर दूसरी साइड पर भी 30 ये बढ़ा हुआ है, तो वो 60 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास 4 मीटर हो जाएगा। तो स्लैब की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, और स्लैब की जो थिकनेस है वो है 15 सेंटीमीटर। तो शरिया 15 मीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हमारे पास आ जाता है स्लैब का 3.60 मीटर। टोटल इन चारों को, यानी फ्लोर का वॉल्यूम, लॉन्ग वाल का वॉल्यूम, शॉर्ट वाल का वॉल्यूम और स्लैब का वॉल्यूम हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 13.99 मीटर क्यूब। इसके अंदर हमने एक चीज़ माइनस करनी जो कि मेन होल का एरिया वॉल्यूम। तो ये एक सर्कुलर है जिसका डाया है 50 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया निकालना, और एरिया में इसकी जो थिकनेस है वो हम क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो हमारे पास इस जगह का वॉल्यूम आ जाएगा जहाँ पर मेन होल है। तो क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया को ज़रब देंगे उसकी थिकनेस से, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा जो कि बनता है 0.029 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास नेट क्वांटिटी क्या आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी में से डिडक्शन कर देंगे मेन होल की, तो हमारे पास नेट क्वांटिटी आ जाएगी जो कि है 13.96 मीटर क्यूब। अब 13.96 के अंदर 1% स्टील इस्तेमाल किया गया है, तो 1% हमने स्टील निकालना है। तो क्या करेंगे, 13.96 को ज़रब करेंगे 1/100 से, तो उससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा स्टील का। तो स्टील हम वज़न की सूरत में मालूम करते हैं, तो वॉल्यूम को स्टील की डेंसिटी 7850, क्योंकि हम MKS सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के अंदर हम 7850 से इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास उसका वज़न आ जाएगा जो कि बनता है 1095.9 kg। उसके बाद आपकी एग्जांपल आ जाती है 2.12। तो ये भी एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की एग्जांपल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका अंदर 4 अदद कॉलम मुहैया किए गए हैं जिसका साइज़ क्या है 1/1, यानी 1 × 1 फिट उसकी क्या है, 1 फिट उसकी चौड़ाई और 1 फिट उसकी लंबाई है। तो 4 अदद हैं। उसके अलावा बाकी क्या है, इसके अंदर 2 अदद मैन होल हैं, यानी जो डिडक्शन होगी वो उससे ज़्यादा होगी क्योंकि 2 अदद मैन होल है। तो हम क्या करेंगे, एक मैन होल की डिडक्शन उस तरीके से मालूम करेंगे। दूसरा क्या है कि ये जो मैन होल हैं ये सर्कुलर नहीं है बल्कि ये मुरब्बा शक्ल के हैं, यानी 2 फिट इसकी लंबाई और 2 फिट इसकी चौड़ाई है। 2 × 2 करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया को इसकी थिकनेस के, जो स्लैब की थिकनेस है उसके साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एक मेन होल का आ जाएगा, तो दोनों मेन होल एक जैसे हैं तो 2 से ज़रब करेंगे तो दोनों मेन होल की आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल जो आपने RCC निकाली होगी उसमें से ये डिडक्शन कर देंगे तो आपके पास नेट जो है वो RCC आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 1% आपने क्या मालूम करना है, स्टील मालूम करना है, यानी इसमें अजाफी जो चीज़ है वो कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स का क्या होगा, एरिया होगा 1/1, तो 1 हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 6, यानी इसका एक का वॉल्यूम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा।
तो 4 हैं तो 4 से ज़रब दे देंगे तो ये यानी इसमें प्लस हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम उसी तरीके से आपने पिछली एग्जांपल यानी 2.11 की ही तरह हल करना है इसको।